आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए जियो ब्लैकरॉक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड कंपनी को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला था इंडिया में म्यूचुअल फंड बिजनेस करने का, और तब से सोशल मीडिया पर जियो ब्लैकरॉक का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। खासतौर पर इसका जो एआई है अलादीन, उसका तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा है कि बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेगा और बहुत अच्छा रिटर्न देगा। खैर वो तो बाद में हम देखेंगे जब इसके रिटर्न्स आएंगे सामने। फिलहाल अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहें, तो यहाँ पर जियो की तरफ से 3 ऐसे फंड लॉन्च किए गए जहां पर आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपना नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो एनएफओ लेकर के आती है, यानी न्यू फंड ऑफर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहां पर एनएफओ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इन तीनों फंड के एनएफओ आ चुके हैं और आप लोग इसमें आज से ही निवेश कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से फंड है, कैसे आप निवेश कर पाएंगे, कितना मिनिमम निवेश करना है और कितना रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर जियो ब्लैकरॉक कंपनी की तरफ से जो म्यूचुअल फंड निकल के आए हैं सामने, उसमें 3 म्यूचुअल फंड हैं। पहला यहाँ पर है जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरा यहाँ पर है जियो ब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और तीसरा यहाँ पर फंड है जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये 3 फंड हैं जो कि जियो कंपनी की तरफ से लॉन्च हुए हैं, यानी एनएफओ आया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एनएफओ में निवेश करने के लिए आपको यहाँ पर मात्र 3 दिन का समय मिलेगा। 30 जून 2025 से इसका एनएफओ ओपन हो चुका है और लास्ट डेट है 2 जुलाई 2025। तो अगर आपको एनएफओ पीरियड में आपको अप्लाई करना है तो यही 3 दिन आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन एनएफओ खत्म होने के बाद भी यहाँ पर आप लोग कभी भी निवेश कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 3 दिन आपका एप्लीकेशन होगा, ठीक है, और इसके बाद 4 जुलाई को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा और इसके बाद ये स्कीम सबके लिए परमानेंट ओपन हो जाएगी। एक ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी इसमें निवेश किया जा सकता है और कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। इन तीनों फंड में यहाँ पर कोई भी लॉक इन नहीं है। तो मैं इन तीनों को डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड की। तो देखिए, लिक्विड फंड एक ऐसे फंड होते हैं जो कि डेट कैटेगरी के फंड होते हैं, और यहाँ पर जो आपका निवेश होगा वो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में या फिक्स्ड सिक्योरिटी में निवेश होगा। इसमें स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश नहीं होता, इस वजह से इसमें लो टू मॉडरेट रिस्क होता है, हाई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों को पैसा निवेश करना चाहिए इस लिक्विड फंड में जो लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हैं तो वहां पर आपको आज के टाइम में 2.5% से लेकर के 2.75% तक आपको ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप यही पैसा सेविंग अकाउंट में ना रख करके किसी भी लिक्विड फंड में रखेंगे तो 5%, 6%, 7% तक के रिटर्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लिक्विड फंड में शुरुआती 7 दिनों में कुछ एग्जिट लोड होता है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल रेट होता है। ठीक है, यानी 0.0070%। पूरी चार्ट आपको एग्जिट लोड की साइड में आपको दिख जाएगी, वहां से देख लीजिए। 7 दिन बाद कोई भी यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं होता, कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर रिस्क भी ना के बराबर होता है, लो रिस्क आप लोग मान सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप लिक्विड फंड में पैसा आप निवेश कर सकते हैं। लिक्विड फंड में उन लोगों को पैसा निवेश करना चाहिए जो लोग खासतौर पर अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि आप अपने जरूरत के अनुसार कभी भी पैसा निकाल लें, आपका पैसा कम ना हो, तो वो लोगों के लिए ये फंड बेस्ट होता है। तो बहुत से लोग इमरजेंसी फंड के रूप में लिक्विड फंड का प्रयोग करते हैं। लिक्विड फंड में आपका जो पैसा है वो 1 दिन के अंदर आपके खाते में वापस आ जाएगा। ये ऐसे लिक्विड फंड है जो कि आधे घंटे
घंटे के अंदर पैसा आपको बैंक खाते में भेज देते हैं। इंडिया में बहुत सारे लिक्विड फंड पहले से अवेलेबल हैं। अगर आपको जियो ब्लैक रॉक कंपनी के इस म्यूचुअल फंड में, इस लिक्विड फंड में आपको अप्लाई करना है, निवेश करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे निवेश करना है, यह भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये ओवरनाइट फंड है। इसका मतलब ये होता है अगर आप एक दिन के लिए भी पैसा निवेश करना चाहें तो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। इस फंड का भी एनएफओ जो है आपका 30 जून से प्रारंभ हो चुका है और 2 जुलाई तक आप इसमें एनएफओ पीरियड में निवेश कर सकते हैं। और इस फंड का अलॉटमेंट भी 4 तारीख को होगा, 4 जुलाई को होगा। अब इस फंड में किन लोगों को पैसा निवेश करना चाहिए वो समझ लीजिए। देखिए, अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई समय, आप 2, 4, 10 दिन के लिए पैसा यहाँ पर निवेश करना चाहें और उससे कुछ प्रॉफिट कमाना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम प्लॉट बेचते हैं अपना, उसमें 40-50 लाख रुपए हमको मिल जाते हैं, या कोई बीमा हमारा मैच्योर हुआ है, वहां से कुछ पैसा हमको आ गया है। अब उस पैसे को बैंक खाते में रखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस पैसे को आप यहाँ पर ओवरनाइट फंड में निवेश कर सकते हैं और जब भी 2, 4, 10 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत लगे, आप पैसे को निकाल लीजिए और अपने काम में ले लीजिए। तो इसका नाम ही है ओवरनाइट फंड। तो आप एक रात के लिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें भी जो आपका निवेश होगा वो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश होगा, यानी कि रिस्क ना के बराबर है, लो टू मॉडरेट कह सकते हैं आप लोग इसमें। और इसमें पैसा आपका शेयर मार्केट में निवेश नहीं होता, तो पैसा यहाँ पर आपका सेफ रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों, जो तीसरा फंड है वो जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड। देखिए, ये जो मनी मार्केट फंड है ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश करता है, यानी यहाँ पर भी पैसा शेयर मार्केट में आपका नहीं जाएगा, पैसे में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, लगभग गारंटेड जैसे यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेंगे, ठीक। इसका भी एनएफओ पीरियड 30 जून से लेकर के 2 जुलाई 2025 तक चलेगा और 4 तारीख को यहाँ पर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। ये फंड भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन का फंड। अगर आप शॉर्ट टाइम में इसमें निवेश करना चाहें, यानी आगामी 1 साल 2 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहें, तो बड़े आराम से इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें भी पैसा आपका कम नहीं होगा, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा निवेश होता है और यहाँ पर भी फिक्स्ड रिटर्न जैसे लगभग आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसमें भी कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी पैसा आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और इस फंड में भी रिटर्न आपको 5 से 7% के आसपास मिलेगा। अब बात करते हैं इन फंड में हम कम से कम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों ही डेट कैटेगरी के फंड, तीनों में आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन एनएफओ पीरियड में केवल आप लमसम ही परचेज कर सकते हैं। एसआईपी के लिए 4 तारीख के बाद आप यहाँ पर एसआईपी कर पाएंगे। एनएफओ पीरियड में आपकी एसआईपी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 500 रुपए, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। कम से कम 500 रुपए आपको निवेश करना पड़ेगा, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करें या लमसम के माध्यम से निवेश करें। वो आपकी इच्छा है कि आपको कितना निवेश करना है, आपका जो भी बजट है, जो भी गोल है, उस हिसाब से यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन कंपनी के फंड मैनेजर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, इन स्कीमों को मैनेज करने के लिए 3 फंड मैनेजर नियुक्त किए गए हैं जो कि वेल क्वालिफाइड हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। पहले यहाँ पर फंड मैनेजर है मिस्टर अरुण रामचंद्रन जी, ठीक है, जो कि यहाँ पर नियुक्त किए गए 27 दिसंबर 2024 को। और इससे पहले ये एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड में काम कर चुके हैं 2009 से 2024 के बीच में। दूसरे जो फंड मैनेजर यहाँ पर है वो मिस्टर विक्रांत मेहता जी, और ये यहाँ पर भी एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे और सीनियर फंड मैनेजर ये हैं। और ये भी इससे पहले आपने नाम सुना होगा आईटीआई एएमसी है, आईटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहां पर काम कर चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इंडिया बुल्स कंपनी में काम कर चुके हैं और प्राइम ब्रिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी काम कर चुके हैं। तो ये भी, और तीसरे यहाँ पर मिस्टर सिद्धार्थ देव, ये भी सीनियर फंड मैनेजर हैं और ये जियो ब्लैक रॉक कंपनी में नियुक्त किए गए 1 मई 2025 को। और इससे पहले निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 2016 से अप्रैल 2025 तक काम कर चुके हैं। तो तीनों फंड मैनेजर वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम यहाँ पर करेंगे। और गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश होता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं कि इन फंड में अगर हम निवेश करना चाहें, चाहे हम एनएफओ में निवेश करना चाहें, एसआईपी करना चाहें, लमसम में करना चाहें, तो कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, एनएसई एमएफ
ऐप की वेबसाइट से जाकर के यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड कंपनी का खुद का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको गूगल के प्ले स्टोर पर और iOS के ऐप स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर पूरा आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें लगेंगी। मैंडेट भी करना पड़ेगा, आप SIP करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको इन फंड के बारे में मिल जाएगी और वहां से आप निवेश कर पाएंगे। अब आप में से बहुत लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि हम तो ग्रो ऐप यूज करते हैं या फलाना ऐप यूज करते हैं, तो वहां से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दूं, फिलहाल अभी तो ये जो म्यूचुअल फंड है सिर्फ जियो के एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है, बाहर किसी भी एक्सटर्नल ऐप पर आपको नहीं मिलेगी। तो अभी बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें SIP करना चाहें, लमसम करना चाहें, तो इन्हीं के एप्लीकेशन से जाकर के आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी कुछ समय बाद ये जो फंड है आपको अलग अलग ब्रोकर ऐप पर भी देखने को मिल जाएगा, तो वहां से भी आप SIP लमसम में परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।